बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपने यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ यूट्यूब देख रहे हैं। मैं खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असेंबली में हलचल मची हुई है और आपने असेंबली का माहौल भी देख लिया होगा और आपने ये बात खास करके नोट की होगी कि बहुत सारे हमारे एंकर, सहाफ़ी और दूसरी पार्टियों के लोग कहते थे कि तहरीक इंसाफ टूट चुकी है, बिखर चुकी है, खत्म हो चुकी है। बल्कि यहाँ तक मैं एक दो जगह पर सुन रहा था, आसमा शराजी का भी और सलीम साफी का भी और दूसरे भी कुछ ऐसे ही एंकर साफी हैं जिन्होंने तो पूरा एक किस्म का यानी कि उम्मीद ही बांध दी थी कि अब तहरीक इंसाफ नहीं रही है, सिर्फ शहबाज शरीफ की पार्टी रह गई है और मौलाना फजल रहमान की और पीपल पार्टी। तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं हर बार अपने व्लॉग में यही बात कहता रहा कि पार्टियां इस तरह नहीं टूटती। अगर टूटती तो करप्शन ज्यादा पार्टियां दोनों टूट जाती, जैसे नून लीग है या पीपल पार्टी है। लेकिन वो नहीं टूटी तो तहरीक इंसाफ कभी नहीं टूटेगी। और मैंने कहा भी था कि आप देखना ये लोग इंतजार कर रहे हैं। ये मेरे पिछले व्लॉग आप निकाल कर देख लें, ये बातें मैंने कही थी कि लोग इंतजार कर रहे हैं बदला लेने के लिए। पाकिस्तानी इस वक्त आपको पुरअमन नजर आ रहे हैं, खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन ये खामोशी बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा है। तो पिछले दिनों ये बात भी सुनने में आ रही थी, बहुत सारे लोग कहते थे, यानी कि शेर अफजल खान मरावत ने भी ये कहा था कि 9 मई की तो मजम्मत आपने कर ली, आप इलेक्शन होने दें, फिर आप 8 फरवरी और 9 फरवरी की मजम्मत करेंगे और आप सारी जिंदगी हाथ मिलते रहेंगे। और ये बात सच थी। जैसे ही इलेक्शन हुआ, अब जिस तरह ये जितवाए गए हैं इनको छोड़कर, जैसे ही इलेक्शन हुआ पूरे पाकिस्तान से लोग निकले और ऐसे निकले जैसे तूफान आता है। ये सच का सुनामी था, ये इलेक्शन सच का सुनामी था। इसका अगर आपने नतीजा देखना है तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम के चेहरों पर देख लो, ख्वाजा आसफ, इन जैसों के चेहरों पर देख लो, आपको नजर आएगा कि ये सुनामी जैसे ही गुजरा है इनके चेहरों पर निशान डाल कर गया है। तो इस सुनामी ने सब कुछ बहा कर ले गया, इनकी उम्मीदें और इनके पीछे वालों की भी, जिन्होंने बंदर बांट कर दी थी, यानी कि ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, तुम सदर हो, तुम वजीर आजम हो, तुम वजीर दाखिला हो, तुम वजीर खारजा हो, ये सब कुछ। तो उनकी तो हर प्लानिंग पे मिट्टी फिर गई है। बना तो वो आप भी देंगे और बनाने जा भी रहे हैं, लेकिन क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं? सवाल तो मेरा है कि क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं? जो कुछ उन्होंने सोचा था कि चलो तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी और वोट बैंक भी नहीं होगा, लोग आवाज नहीं उठा सकेंगे कि तहरीक इंसाफ जीती है, तो आप यकीन करो कि इस वक्त हारे हुए लोग भी और नून लीग के कारकुन भी, पीपल पार्टी के कारकुन भी, दूसरी जमातों के कारकुन भी ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस दफा सबको रगड़ा लगा दिया। सीटें देने वाले ये सोचकर उनको सीटें बंदर बांट कर रहे हैं, लेकिन जो इज्जत इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के लोगों के हिस्से में आई है और जो जिल्लत इन पार्टियों और इनके पीछे लाने वालों के हिस्से में आई है, उसका आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपने असेंबली में देखा होगा कि तकरीबन 80% नौजवान और नए चेहरे आपको नजर आएंगे तहरीक इंसाफ में। और ऐसे जोशीले ये कहते थे ना कि सब पार्टी टूट गई है, कोई भी नहीं बचा है, आप देख लो, सीटें भी सबसे ज्यादा जीती, तकरीबन 180-200 के बराबर सीटें हैं तहरीक इंसाफ की। जिस तरह ये जितवा रहे हैं दूसरों को, उसको छोड़ो, फार्म 45 के मुताबिक तकरीबन 200 सीटें हैं तहरीक इंसाफ की। और सब यंग नए लोग जिनका सियासत से दूर दूर का भी रिश्ता नहीं था, आम पब्लिक। आप देख लो, पंजाब असेंबली में देख लो, सिंध में जो एमक्यूएम ने सीटें ली हैं उनमें देख लो, उसके अलावा बलोचिस्तान में देख लो, खैबर पख्तूनख्वा में देख लो, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी किसके साथ है। ये वोटों से आए हैं ना, या वोटों जो भी, चलो अभी जो जीते हुए भी हैं ये वोटों से आए हैं ना, कोई छीन के या धांधली करके तो नहीं आए। इनको तो धांधली, इनको तो इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत नहीं थी, तो ये सीटें जीत कर आए हैं ना। तो पार्टी इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ है। हालांकि उसकी सीटें छीन ली गई हैं, लेकिन फिर भी 7 पार्टियां मिलकर एक साइड में और एक तहरीक इंसाफ एक साइड में। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है कि निजाम भी पलटी खा रहा है और यानी कि एक जलजिला आ चुका है। ऐसी ऐसी तब्दीलियां हुई हैं कि सोच से भी बाहर। इमरान खान में भी बहुत बड़ी तब्दीली आई है और दूसरी सियासी पार्टियों में भी, जिनमें मौलाना फजल रहमान भी है और अचकजई खान जैसे लोग। कल की उसकी तकरीर आपने देख ली, मौलाना की बातें सुन ली और दूसरे बहुत सारे पीर पगाड़ा या इस तरह के लोगों की बातें आपने सुन ली, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान में अब लोग उठ चुके हैं। यही वजह थी कि इमरान खान को अचकजई की तकरीर इतनी पसंद आई कि उनको अपनी पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर दिया।
और इस बात ने पीपल पार्टी के जो कैंडिडेट है जरदारी, उनके पांव के नीचे से जमीन निकाल दी है। अब बोरियां खुलेंगी, वोटें खरीदे जाएंगी और इस सब चीज का सेहरा काजी फाइज के ऊपर जाता है। क्यों? ये सब कुछ उसी ने करवाया है। लेकिन तारीख रकम हो चुकी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये आस्ता आस्ता 2, 4, 6 महीने बाद आप देखना, ये हुकूमत तो वैसे भी किसी काम की नहीं है और नहीं ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी 16 महीने करके गए हैं। और अब क्या करेंगे ये आपको पता चल गया है। 2 दिनों में पेट्रोल एक बार 7 रुपए कुछ पैसे महंगा हो गया, फिर 4 रुपए कुछ पैसे महंगा हो गया। अब ये इस तरह महंगा करेंगे, फिर जब ये हुकूमत बनेगी तो नीचे लाने की कोशिश करेंगे 2-4 रुपया, ताकि अवाम की हमदर्दी हासिल कर सके। लेकिन अवाम बहुत इस वक्त होशियार हो चुकी है, वो जान चुकी है। एक तो ये चोर है, मैंडेट चोर, दूसरा ऊपर से धोखेबाज भी है। क्योंकि कल असेंबली में आपने देखा होगा नवाज शरीफ आया, किस तरह मुरझाया हुआ था। बिलावल, जरदारी, मरियम औरंगजेब और शुभा शरीफ, ख्वाजा आसफ, किस तरह यानी कि इनकी नजरें झुकी हुई थी। अब वो मिसाल में देना नहीं चाहता कि क्यों झुकी हुई थी। आप देख लें, जूते सब ने इनके उछाले गए। आखिर ख्वाजा आसफ के अल्फाज में दोहराऊंगा, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन अब आगे से मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगा, इनको क्या पता वो क्या होती है। तो कहने का ये मकसद है कि जिस पार्टी को खत्म करते करते ये खुद को खत्म कर बैठे, जिस पार्टी को फना करते करते ये खुद को फना कर बैठे और अपने बड़े बड़े अदारों को फना कर बैठे, अब भी वक्त है। नसीहत यही चीज होती है कि आप ये भी 90 सीटें 100 सीटें उनको न देते तो तब भी अवाम को पता चल चुका है कि पाकिस्तानी कौन है और पाकिस्तान का मुकद्दर कौन है। बहुत सी बातें होंगी, जमानतें भी हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इमरान रियाज खान के साथ जो जुल्म हुआ ये तो सब दुनिया जानती है कि उसने जो आखिरी विलॉग किया था, उसमें वो मरियम की करप्शन के खिलाफ जो बात थी उसमें उसने अपना विलॉग किया था, तो उस पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पंजाब की खास करके जो ब्यूरोक्रेसी है उसको अब सोचना पड़ेगा कि आप देख लें, जो शख्स इमरान खान को गिरफ्तार कर रहा था, जो शख्स इमरान खान के गिरफ्तारी के वक्त अपनी फोटो अपलोड कर रहा था, उसकी हालत देख लो। DIG बनाने के बाद ही फारग कर दिया गया। और कितने ऐसे पुलिस अफसरान हैं जिनकी तौहीन मरियम ने की है। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप भी अपनी औकात में रहें और ये पाकिस्तान आपका और पाकिस्तानी भी आपके हैं। तो इस वक्त पाकिस्तानियों का दिमाग भी थोड़ा सा खराब है, क्योंकि एक तो उनके साथ जुल्म होता रहा, फिर जुल्म के बाद उन्होंने जो कुछ फैसला किया उस फैसले को भी नहीं माना गया। तो आपको भी चाहिए कि कानून के अंदर रहकर कार्रवाई करें और अदलिया को भी चाहिए कि कानून के अंदर रहकर फैसले करें। काजी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी, ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो कोई गलत फैसला करेगा भी तब अवाम मानने वाली नहीं। ये आप लिख कर ले लें कि तहरीक इंसाफ को खत्म करते करते आप खुद खत्म हो चुके हैं और आइंदा कोई कोशिश करेंगे तो फना हो जाएंगे। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।